अब देखो सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स के बीच में मैच होने वाला है समर स्लैम में, जो कि पॉसिबली मेन इवेंट भी करेगा समर स्लैम को। अब इस मैच की पॉसिबल एंडिंग्स के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो वो वीडियो अगर नहीं देखी हुई तो जाकर चेकआउट कर लेना। बट अब पॉसिबल एंडिंग्स पे तो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, बट एक्चुअली में इस स्टोरी लाइन को अगर आप देखोगे तो इसका बिल्ड कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब WWE किस डायरेक्शन में जा रही है कोई आइडिया नहीं है, क्या कर रही है कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज WWE का फोकस एक्चुअली में इस मैच को बिल्ड करने में है ही नहीं, लग नहीं रहा है एटलीस्ट अभी तक तो, जिस तरीके से हम रिसेंट शोज देख रहे हैं। अब देखो समर स्लैम जैसी इतनी बड़ी इवेंट है, वहां पर एक मैच मेन इवेंट करने वाला है पॉसिबली, और उस मैच के बिल्डअप को आप इतना ज्यादा अगर फोकस नहीं दोगे या ध्यान नहीं दोगे तो फिर थोड़ा सा तो यहाँ पर चीजें जो है वो खटकती है डेफिनेटली। अब ऐसा नहीं कि WWE इनको बुक ही नहीं कर रही है या दिखा ही नहीं रही है कुछ, डेफिनेटली WWE इनको बुक कर रही है, दिखा रही है, बट WWE का जो फोकस है वो आगे की चीजों पे ज्यादा है रेदर देन अभी ये समर स्लैम वाली चीजों पे। मतलब WWE सोच रही है कि ये मैच तो चलो हो ही जाएगा, सोलो सिकोआ कोडी रोड्स का लोग देख ही लेंगे, रोमन रेंस की रिटर्न के लिए लोग वैसे भी हाइप्ड अप है, तो लोग वैसे भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि रोमन रेंस उस मैच में आएगा, तो फिर ये मैच तो WWE जो फैंस हैं वो देख ही लेंगे। इसीलिए उनका जो फोकस है वो कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ से हटकर बड़ी चीजें या फिर आगे की चीजों में ज्यादा नजर आ रहा है। मतलब उनका फोकस नजर आ रहा है ब्लड लाइन को बनाना है, हमें ब्लड लाइन को और स्ट्रॉन्ग दिखाना है, जेकब फातो को और स्ट्रॉन्ग दिखाना है, इस चीज में उनका ज्यादा फोकस यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की बिल्ड को बनाने में उनका ज्यादा फोकस नजर आ रहा है रेदर देन सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स, जो कि आज की डेट में फ्यूड इस वक्त करेंटली ऑन है। अब एक चीज जो मुझे खटक रही है वो यही सबसे ज्यादा खटक रही है कि सोलो सिकोआ को बहुत वीक दिखाया जा रहा है। मतलब उनको पास्ट में हम देख चुके हैं भाई, ब्लड लाइन में डिफरेंस काफी बार उसने बनाया है। जब ब्लड लाइन पिट रही होती थी तो सोलो सिकोआ आता था, वो डिफरेंस पैदा करता था। आज की डेट में उल्टा ही हो रहा है कि वो पिट रहा है और जब जेकब फातो आ रहा है तब जो है वो ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आई मीन ऐसा एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि हम काफी बार देख चुके हैं, इवन मैचेस में हमने देखा है, पिछले PLE में हमने देखा है जहाँ पर जेकब फातो जो है वो मैच में डिफरेंस पैदा करते हैं। तो जेकब फातो को बिना ब्लड लाइन बहुत ही हल्के नजर आ रही है। जब तक जेकब फातो नहीं आते हैं मिक्स में तब तक ब्लड लाइन पिट ही रही होती है, चाहे वो किसी के भी अगेंस्ट हो वो पिट ही रही होती है। जब जेकब फातो आते हैं तब जाके ब्लड लाइन जो है वो स्टैंड टॉल करती है। ये थोड़ा सा मुझे खटक रहा है क्योंकि देखो ट्राइबल चीफ आपके सोलो सिकोआ है, सोलो सिकोआ ने कोडी रोड्स को फेस करना है, सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस को फेस करना है आगे जाके, तो उसको स्ट्रॉन्ग दिखाना आपको पड़ेगा क्योंकि एट दी एंड कोई स्टेबल वर्सेस स्टेबल का मैच नहीं होने वाला है, वो आगे जाकर होगा सर्वाइवर सीरीज में। बट उससे पहले रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का भी मैच हमें देखने को मिल सकता है, अगर पहले नहीं तो बाद में कभी ना कभी इवेंचुअली तो हमें ये दो मैच तो देखने को मिलने ही मिलने वाला है। तो सोलो सिकोआ को भी भाई आपको स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा। एक तरफ रोमन रेंस है जो कि इतना डेकोरेटेड सुपरस्टार है, तो उसके सामने अगर आप सोलो सिकोआ को एज ट्राइबल चीफ दिखा रहे हो या फिर वो ट्राइबल चीफ वाली फाइट अगर आप कराने वाले हो तो भाई सोलो सिकोआ को भी तो स्ट्रॉन्ग आपको दिखाना पड़ेगा ना। अब ये इन्फोर्सर टाइप काम जो है वो जेकब फातो तो कर रहे हैं, बट ये सेम काम रोमन रेंस की जब स्टेबल हुआ करती थी, ब्लड लाइन हुआ करती थी, तो उस वक्त सोलो सिकोआ भी ये काम करते थे। पर उस वक्त ऐसा नहीं था भाई रोमन रेंस हर बार पिटा करते थे या फिर भाई सोलो सिकोआ के बिना तो वो पिटी जाते थे हर किसी से, ऐसा नहीं था। हाँ कई बार हमने ऐसा जरूर देखा है कि रोमन रेंस पिट रहे हैं और सोलो सिकोआ उसने डिफरेंस पैदा किया, बट कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि रोमन रेंस जब मिक्स में आते थे तो वो डिफरेंस पैदा करते थे, यानी कि जब ब्लड लाइन पिट वगैरह रही होती थी तो रोमन रेंस वहां पर आते थे और तब जो है वो ब्लड लाइन भी स्टैंड टॉल करती थी। तो रोमन रेंस भी काफी डिफरेंस थे उस स्टेबल के लिए, रोमन रेंस को भी दिखाया गया था स्ट्रॉन्ग, वहां पर कोई ऐसा नहीं था कि रोमन रेंस को वीक दिखाया जा रहा है, बट यहाँ पर भाई सोलो सिकोआ को वीक दिखाया तो जा रहा है। मतलब उस बंदे को इतना वीक दिखा रहे हो आप कि समर स्लैम में उसका मैच होने वाला है चैंपियनशिप के लिए, और कोई भी ये चीज नहीं मान सकता कि सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स को विदाउट जेकब फातो हरा सकता है। अगर वो हराएगा तो जेकब फातो ही आएगा, तभी वो जीतेगा, या फिर वो जो नया साइन करा है इन्होंने ब्लड लाइन में मेंबर, वो आकर डिफरेंस पैदा करेगा। अदरवाइज सोलो सिकोआ अपने दम पर तो ये मैच नहीं जीतने वाले हैं, वो तो भाई उनकी बुकिंग को देखकर लग रहा है। बाकी हाँ एक चीज ये भी है कि भाई इन सब चीजों के बीच में एक पॉजिटिव चीज अगर आप देखोगे तो अगर WWE का फोकस कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ की फ्यूड बनाने में नहीं है तो दैट मींस WWE हो सकता है कि समर स्लैम में उनके पास कोई और बड़ी चीज है जिसको वो करने वाले हैं, तो मतलब उनको जरूरत नहीं है सोलो सिकोआ कोडी रोड्स पे ज्यादा ध्यान देने की। उनके पास वो रोमन रेंस की रिटर्न है समर स्लैम के लिए, तो उनका फोकस वहां पर है कि भाई ये मैच तो लोग देख ही लेंगे कोडी रोड्स सोलो सिकोआ का, क्योंकि रोमन रेंस तो आने ही वाला है समर स्लैम में वापस, तो लोगों को एक्सपेक्टेशन भी है कि रोमन रेंस आ सकता है, तो इस मजे में या फिर इस एक्सपेक्टेशन में लोग देखने ही देखने वाले हैं समर स्लैम की ये मैच, और उनको वहां पर रोमन रेंस को वापस लाने हैं। तो ये भी एक सोच हो सकती है कि क्योंकि रोमन रेंस आ रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है यार, क्या ही ध्यान देना है इस स्टोरी लाइन में। जैसे रोमन रेंस आ जाएगा फिर रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ कर देंगे और उसके बाद उधर कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन कर देंगे। तो अगर ये है इस सारी चीजों के पीछे चीज तो फिर तो मतलब फिर तो समझ आ रहा है कि चलो भाई रोमन रेंस अगर आप वापस ला दो तो फिर भी ठीक है। हालांकि फिर भी मैं चाहता कि सोलो सिकोआ के साथ आप चीजें बेटर करते तो ज्यादा अच्छा रहता, बट चलो तब ये है कि आपके पास रोमन रेंस की रिटर्न है तो आप फिर भी देख सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आई होप WWE करे। इमेजिन अगर WWE रोमन रेंस को नहीं ला रही है समर स्लैम में वापस और तब ये बुकिंग चल रही है तो फिर तो भाई ये बहुत ही खराब बुकिंग
शॉकिंग होगी एंड आई होप कि भाई रोमन रेंस अब तो भाई वापस आ ही जाए समर स्लैम में। बाकी ये मेरे थॉट्स हैं इस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन को लेकर, आप अपने थॉट बताओ कि भाई आपको क्या लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन को लेकर, क्या आपके थॉट्स हैं रोमन रेंस की रिटर्न, सोलो सिकुआ और कोडी रोड्स का बिल्ड, सोलो सिकुआ की बुकिंग, सारी चीजों को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन खुला है, बता सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।